फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हरे कृष्णा, आप सभी का स्वागत है 108 दिन 108 श्रीमद् भगवद गीता श्लोक चैलेंज के 22वें दिन में। तो आइए साथ में मिलकर श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय के 9वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। यज्ञार्थात् कर्मणो न्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचर। अनुवाद: श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होते हैं। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। भगवान इस श्लोक में हमें कर्म योग का रहस्य समझा रहे हैं। वो बता रहे हैं कि शरीर के लिए किया गया कोई भी कर्म, चाहे वो अच्छा हो या बुरा, हमें इस भौतिक जगत से बांधता है। लोको अयम कर्म बंधनः। परंतु इसके विपरीत भगवान की प्रसन्नता के लिए किए गए निहित कर्म हमें इस जगत में सदैव मुक्त अवस्था में रखते हैं। मुक्त संगा समाचर। इसलिए यज्ञार्थात् यानी यज्ञ या भगवान विष्णु की संतुष्टि के लिए ही हमें अपने कार्य करने चाहिए। भगवान की प्रसन्नता के अतिरिक्त अन्य पुण्य कर्म भी इस संसार में पुनर्जन्म के बंधनों में बांधने वाले हैं, तो पाप कार्यों का तो क्या ही कहना। इसलिए श्री कृष्ण यहाँ पर सुझाव दे रहे हैं कि हमें कुछ भी इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, बल्कि सब कुछ उनकी प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। तदर्थम कर्म कौन्तेय। इस तरह से ना केवल हम कर्मों के रिएक्शन या बंधन से बचेंगे, बल्कि हम धीरे धीरे भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त करेंगे, जो कि हमें भगवान के धाम ले जाने वाली है। जी हाँ, कृष्ण भावनामृत सर्वोच्च यज्ञ है, एक्शन विद नो रिएक्शन। अब आप सबके लिए एक प्रश्न है, जो कि आपने श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक के तात्पर्य से पढ़कर उसका उत्तर देना है कि कर्मों के बंधनों से कैसे बचा जा सकता है। चैलेंज में पार्टिसिपेट करने के लिए इस प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में अपने नाम के साथ कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा। भगवत वाणी भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।